हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्या इंडिया को अपनी फोर्सेस अफगानिस्तान में भेजनी चाहिए क्या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि अगर इंडिया ने अपनी फोर्सेस है, जैसे आर्मी हुई, एयरफोर्स हुई, इनको अगर अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो आज हम सब इस टॉपिक को एनालाइज करेंगे और मैं आपको एंड में कंक्लूड करूँगा क्या इसके क्या हमें हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या अफगानिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे टेररिज्म बहुत है, और यहाँ पे जो अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट है और जो तालिबान है, उन दोनों की फाइट्स चालू है। तो दोस्तों अगर हमने अफगानिस्तान में हमारी आर्मी और एयरफोर्स को डिप्लॉय किया तो इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो एक बहुत बड़ा हमें एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमें अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना चाहिए, वो ये है क्या हमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों जो अफगानिस्तान है वो हमें इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज से लिंक करने के लिए हेल्पफुल है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान उनका एक्सेस हमें देता नहीं है, इसलिए हमें ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में जाना पड़ता है, और अफगानिस्तान की वजह से हम जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम अफगानिस्तान पर अभी करंटली देखें तो अफगानिस्तान में टेररिज्म की वजह से जो स्टेबिलिटी नहीं है, हम उसके वजह से हमारे जो इंडिया की जो रोड और रेलवे के प्रोजेक्ट्स है वो आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से हमें जो हमारा ट्रेड का एक्सपेंशन है और जो कनेक्शन है यूरोपियन कंट्रीज और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनके साथ ही अच्छे से नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हमने हमारी फोर्सेस को डिप्लॉय किया अफगानिस्तान में तो वो स्टेबिलिटी ला सकते हैं, जिसके वजह से हमें डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जेन्युइनली बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के जो लोग हैं, कोई कोई लोग हैं जो वहाँ पे टेररिस्ट है, वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराता है कश्मीर में, जिसकी वजह से टेररिज्म बढ़ता है। और हमने पास्ट में देखा था क्या जब भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी तो इंडिया में टेररिज्म बढ़ा था। तो अगर तालिबान की गवर्नमेंट वापस आ जाती है अफगानिस्तान में तो चांसेस हो सकते हैं क्या जो कश्मीर में टेररिज्म की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। तो अगर हम अफगानिस्तान में हमारे फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे तो उससे हमें टेररिज्म को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। और एक फैक्टर है क्या अफगानिस्तान हमारा बहुत पुराने टाइम से एक अच्छा दोस्त है, और अफगानिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट भी की थी थोड़े एक दो तीन साल पहले कि हम हमारे 15,000 आर्मी के सोल्जर्स को डिप्लॉय करें, क्योंकि जो स्टेबिलिटी लाने में हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं क्या इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया की जो मिलिट्री फोर्सेस है वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया की जो आर्मी है वो कौन से भी टेरेन में, कौन से भी एरिया में बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसलिए ये रीज़न है कि अगर हम अफगानिस्तान में हमारी फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे तो बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट होगा, जिसके वजह से रीजन में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो दोस्तों मैंने ये आपको पॉजिटिव साइड्स बता दिए, तो पर कुछ नेगेटिव साइड्स भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने हमारी फोर्सेस को डिप्लॉय किया तो ये एक रिस्की मूव रहेगा, जिसके वजह से हमारे जो सोल्जर्स की जो वैल्यूएबल लाइफ है उनको रिस्क करना पड़ सकता है। दोस्तों हमने पास्ट में देखा था क्या 1980 टू 1985 अप्रोक्सीमेटली, जो 1985 का टाइम था जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के श्री राजीव गांधी, उन्होंने इंडिया की जो फोर्सेस थी पीस कीपिंग वो श्रीलंका में डिप्लॉय की थी,
क्योंकि उस टाइम श्रीलंका में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स, जिसका ऐसा कुछ उनका नाम था, LTTE नाम का, उन्होंने कुछ स्टेबिलिटी ख़राब की थी श्रीलंका में। तो इसके वजह से इंडिया ने हमारे फोर्सेस को डिप्लॉय किया था, जिसके वजह से हमारे जो 1500 सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए थे। और अफ़गानिस्तान में अगर हम देख ले तो पहले वहाँ पे US आर्मी थी, अभी भी है, पर वो US आर्मी वहाँ से रिमूव कर रही है अपने सोल्जर्स को, क्योंकि ये बहुत रिस्की जॉब हो जाता है। तो हम देख ले कि अमेरिका ने अप्रॉक्सीमेटली उनके 2000 सोल्जर्स लॉस्ट किए थे अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट के साथ फाइट करते वक्त। तो अगर हम हमारे सोल्जर्स को डिप्लॉय करेंगे तो बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं क्या हमारे भी सोल्जर्स शहीद हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से इंडिया ने अपनी जो फोर्सेस है वो डिप्लॉय नहीं की है। एक और एक रीज़न है क्या ये एक बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है, क्योंकि हमें अफ़गानिस्तान में मिलिट्री बेसेस बनाने पड़ेंगे, उनको डेवलप करने पड़ेंगे, और वहाँ पे जो हमारे लोग हैं उनके लिए लॉजिस्टिक का खर्चा होगा। वो सब ये जो भी रहता है, इनके वजह से हमें पैसा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों एक और एक रीज़न है जिसके वजह से हमारी फोर्सेस को डिप्लॉय होना चाहिए, वो ये है कि अफ़गानिस्तान में हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। इंडिया ने वहाँ पे बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स, रेलवेज और डैम्स और इलेक्ट्रिकल पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और वहाँ पे इसलिए इंडियंस बहुत अप्रॉक्सीमेटली 3000 इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके ऊपर बहुत बार अटैक्स होते रहते हैं, और उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें हमारे फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है क्या अफ़गानिस्तान को रीच करते वक्त हम पाकिस्तान को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमें एक्सेस नहीं देगा, तो हमें ईरान के वाया जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम इसमें ये आ जाती है क्या ईरान के ऊपर हमारी डिपेंडेंस और बढ़ जाएगी। तो ये सारे रीज़न से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको मैंने बता दिए। तो दोस्तों मैं कंक्लूड करना चाहूँगा क्या इंडिया को अपनी फोर्सेस है वो भेजनी नहीं चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अफ़गानिस्तान को अकेले छोड़ दें। दोस्तों हमने इंडिया ने कुछ महीने पहले थोड़े टाइम पहले अफ़गानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दिया था, और 4 अटैक हेलीकॉप्टर्स को वहाँ पे गिफ्ट दिया था। और इंडिया अफ़गानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनको इंडिया में ट्रेनिंग मिलती है उनको। तो दोस्तों इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया ने अगर सोल्जर्स भेजे तो हमें हमारे बहुत सारे सोल्जर्स की जो वैल्यूएबल लाइफ है उनको रिस्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, पर इंडिया अफ़गानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट दे सकता है। हम हमारे जो इंडियन आर्मी की जो वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री एसेट्स है हम उनको शेयर कर सकते हैं, और अफ़गानिस्तान को इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स है उनको जो सैटेलाइट की हेल्प है, उनको ये जो भी वेरियस एसेट्स है उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके वजह से डेफिनेटली अफ़गानिस्तान को एक बड़ा एज मिलेगा, और अफ़गानिस्तान तालिबान से लड़ सकेगा, और मे बी वो जीत भी सकेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कंक्लूड कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपको बोल दूं क्या जो ये वीडियो का एम था ये सिर्फ एनालाइज करना था, और मैं तालिबान या अफ़गानिस्तान किसी की भी साइड ले नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं क्या जो ये जो चैनल है इसके ऊपर आपको वेरियस स्टॉक मार्केट और डिफेंस टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप जो मेरे पुराने वीडियोस हो उनको भी देख सकते हो, और जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड रहेगा, जिसके ऊपर मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिसके वजह से
आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू।